आज का मेरा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधनों के अर्थ एवं महत्व की। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव जाति के कार्यों के बिना मौजूद होते हैं। दूसरे शब्दों में वे प्राकृतिक पदार्थ जो अपने मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन सभी मूल्यवान संसाधनों के विशेषताओं में चुंबकीय, गुरुत्वीय, विद्युतीय गुण या बल आदि हैं। पृथ्वी में सूर्य के प्रकाश, वायुमंडल, जल, थल के साथ साथ सारे सब्जी, फल और पशुओं के जीवन से प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों की सूची में शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख संसाधनों की, जिनमें है भूमि संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव व अन्य जीव जंतु भूमि पर ही निवास करते हैं। कृषि व उद्योग की स्थापना भी भूमि पर ही होती है। वन संपदा में वृद्धि तथा पशुपालन के लिए चारागाहों का विकास करने हेतु भी भूमि की आवश्यकता होती है। किसी देश के क्षेत्रफल के आधार पर उस देश में आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भूमि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़, बंजर, रेतीली तथा दलदली भूमि अधिक उपयोगी नहीं होती है। अतः देश में भूमि क्षेत्रफल के साथ साथ उसका कितना उपयोग संभव है, उसमें कितनी उर्वरक शक्ति है आदि बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत की भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विस्तृत पर्वत प्रदेश। इसमें हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं जो लगभग समानांतर फैली हुई हैं। इसके मध्य बड़े बड़े पठार एवं घाटियां हैं। इसमें कश्मीर और कुल्लू जैसे कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत एवं प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न हैं। संसार की काफ़ी ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में मौजूद हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंधु और गंगा के मैदान की। यह मैदान 3 अलग अलग प्रणालियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से बने हैं। यह संसार के विशालतम, सपाट, कछारी, विस्तृत और पृथ्वी पर बने सर्वाधिक घने क्षेत्रों में से एक कहे जाते हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तान क्षेत्र। इस क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विशाल रेगिस्तान एवं लघु रेगिस्तान। विशाल रेगिस्तान कच्छ के रण के पास से उत्तरी की ओर लूणी नदी तक फैले हुए हैं। राजस्थान, सिंध की पूरी सीमा रेखा इसी रेगिस्तान में है। लघु रेगिस्तान जैसलमेर और जोधपुर के बीच की लूणी नदी से शुरू होकर उत्तरी बंजर भूमि तक रेगिस्तान के मैदान क्षेत्र फैले हुए हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल संसाधनों की। देश के आर्थिक व सामाजिक विकास के संदर्भ में जल संसाधनों का बहुत महत्व होता है। पीने के लिए तो जल की आवश्यकता होती ही है। कृषि, उद्योग, परिवहन के क्षेत्र में भी जल संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। भारत में कृषि के लिए जल प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत वर्षा माना जाता है और आज की कृषि भी वर्षा पर ही निर्भर है। परंतु मानसून द्वारा जल वर्षा से संबंधित अनिश्चितता होती है। इसके अतिरिक्त समस्त देश में वर्षा एक जैसी नहीं होती है, अतः बाढ़ या सूखा पड़ने की संभावना सदैव बनी रहती है। अतः ऐसे में आवश्यक है कि बाढ़ को रोका जाए तथा सूखे की स्थिति में जल के अन्य स्रोतों का विकास किया जाए तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना संभव होगा। अब हम बात करते हैं भारत में जल संसाधनों के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, भूस्तरीय जल और भूगर्भ जल। अब बात करते हैं भूस्तरीय जल की। इस जल के प्रमुख 3 स्रोत होते हैं, वर्षा, बर्फ जो पिघलकर नदी नालों में आती है और ओस। इसके अतिरिक्त भूस्तरीय जल के ऐसे स्रोत हैं जो कि संभावित कहे जा सकते हैं, जैसे समुद्र का खारा पानी जिसे साफ करके उपयोग में लाया जा सकता है, या हिमालय की बर्फ जो कि स्थायी रूप से जमी रहती है, इत्यादि। नेक्स्ट है भूगर्भ जल। यह जल भूमि के नीचे 2 स्रोतों में आता है। प्रथम, वर्षा का वह जल जिसका की अन्वेषण होता है। द्वितीय, नदी नालों का वह जल जो भूमि के अंदर रिस कर चला जाता है। भूगर्भ जल को गहरी खुदाई करके ही प्राप्त किया जा सकता है। जिन स्थानों पर वर्षा या नदी का जल नहीं पहुंच पाता है वहां इस जल का महत्व बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट खनिज संसाधन की बात कर लेते हैं। विकास के प्रारंभिक चरण में जहां कृषि का महत्व था वहां आज अधिकांशतः अर्थव्यवस्था औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। शक्ति एवं मशीन
द्वारा संचालित इन अर्थव्यवस्थाओं का आधार अब भूमि न होकर खाद्यान्न हो गया है। पिछले कुछ दशकों में खाद्यान्नों से प्राप्त होने वाले विभिन्न खनिजों का बहुत महत्व बढ़ गया है। खनिज पदार्थों की लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि अन्य बातों के समान रहने पर जिस देश में खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं वह अपेक्षाकृत अधिक तीव्र तथा सुविधा से विकास कर लेता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था में खनिज संसाधनों का महत्व निम्नलिखित होता है। जैसे औद्योगिक विकास में खनिज पदार्थ औद्योगिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है। औद्योगिक के लिए मशीन, विद्युत शक्ति, कच्चा माल आदि खनिजों से प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे लोहा, अयस्क एक प्रमुख खनिज पदार्थ माने जाते हैं। इस पर लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास निर्भर होता है। इसी से मशीनें, नलकूप, रेल, जहाज, ट्रक, मोटर आदि का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीशियम, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थों की मांग विभिन्न उद्योगों में होती है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का उत्पादन। विद्युत शक्ति जिसके बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, वह भी कोयला तथा खनिज तेल की उपलब्धता पर ही निर्भर है। नेक्स्ट है कृषि का विकास। कृषि उत्पादकता भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए लवण व अन्य पदार्थ खदानों से ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि में प्रयुक्त ट्रैक्टर, मशीन आदि बिजली या डीजल से ही चलते हैं। नेक्स्ट है परिवहन का विकास। आर्थिक विकास में परिवहन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। साधनों की गतिशीलता इस पर निर्भर करती है। परिवहन के साधन जैसे रेल, जहाज, मोटर आदि कोयला, डीजल आदि खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत में प्रमुख खनिज संसाधनों की। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत एक संपन्न देश माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसकी सहायता से देश में आर्थिक विकास संभव हुआ है। उदाहरण, यहाँ आधारभूत उद्योग के लिए आवश्यक कोयले तथा लोहे के प्रचुर भंडार विद्यमान हैं। मैग्नीशियम, बॉक्साइट, क्रोमाइन आदि संसाधन भी भारत में संतोषजनक है, परंतु गंधक, तांबा, जस्ता आदि खनिजों की भारत में अभी भी कमी मानी जाती है। वास्तव में हमें अभी अपने संसाधनों की पूर्ण जानकारी नहीं है। पिछले कुछ दशकों में देश के विभिन्न भागों में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों ने नए भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम यहाँ देश के प्रमुख खनिज नीतियों की विवेचना करेंगे, जिसमें पहला है कच्चा लोहा। कच्चा लोहा बहुत आवश्यक एवं उपयोगी खनिज पदार्थ माना जाता है। आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोहे की आवश्यकता पड़ती है। घर में कपड़े सिलने की सुई से लेकर बड़े बड़े पुलों, जहाज़ों आदि में निर्माण में भी अभी हमें लोहे की आवश्यकता पड़ती है। आज के इस्पात तथा मशीनी युग में लोहे का बहुत अधिक महत्व है। लोहे की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान बहुत ऊंचा है। भारत में लोहे की भंडार भी बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट है कोयला। खनिज पदार्थों में कोयले का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोयला जहां ईंधन के रूप में काम आता है, वहीं इसका लोहा एवं इस्पात जैसे उद्योगों को सॉफ्ट कोक तैयार करने के लिए या माल तैयार करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कोयला भारत के प्रमुख खनिजों में से एक है। भारत में कोयले की प्रमुख खान बिहार तथा पश्चिम बंगाल में मौजूद है। नेक्स्ट है अभ्रक। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ माना जाता है। इसका प्रयोग युद्ध संबंधी सामान, सभी बिजलियों के उपकरणों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोगन, प्लास्टिक, रबर आदि उद्योगों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके भंडार मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा में हैं। नेक्स्ट है तांबा। भारत में तांबे का उत्पादन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है, जैसे झारखंड में सिंहभूमि, मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा राजस्थान में अलवर। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी तांबा बहुत थोड़ी मात्रा में अभी भी उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है सोना। आभूषण बनाने तथा जारी की गई एजेंसियों के लिए कोष रखने में इसका मुख्य योगदान रहता है। भारत में सोने के 3 महत्वपूर्ण खानें हैं, जैसे कर्नाटक में कोलार तथा हंटी की खानें तथा आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खानें से हमें लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर। यह मुख्य रूप से सीमेंट, लोहा एवं इस्पात और रासायनिक उद्योगों में काम आता है। देश में इसके विशाल भंडार मौजूद हैं, जैसे सीसा और जस्ता औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी खनिज माने जाते हैं, परंतु भारत में मांग की तुलना में इनका उत्पादन अपर्याप्त है। इसी कारण हमें इनकी विदेशों से आयात करना पड़ता है। यद्यपि भारत में इनके भंडार आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम तथा राजस्थान राज्य में
मौजूद हैं। ये तो हो गए आज के हमारे प्रमुख संसाधन। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारत में अभी भी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, मगर उनके लिए एक अच्छी तकनीकी की आवश्यकता है और जो कच्चे माल हैं उनका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो भारत भी और औद्योगिक देशों की तरह आज अपना देश भी संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद।